नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशि महिमान ममानमेक मोमक्षराद्यखिल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। पूर्ववर्ती कक्षा में हमने गुरु समय नियोगात इस शब्द पर कुछ चर्चा की थी। तदनुसार गुरु परंपरा और आगम परंपरा की व्यवस्था को समझने का प्रयत्न किया था। ऐसा उदार ज्ञान, ऐसा आनंद का नाद निर्मल और संपूर्ण साम्य योग में समा जाता है, ऐसा आचार्य महाराज कह रहे हैं। अब साम्य योग क्या होता है, इस संबंधित बहुत सी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। समता को ही साम्य योग कहते हैं। आज हम आगे बढ़ते हैं। प्रथममुदित मुक्ते नादिदेवेन दिव्यम तदनुगणधराद्यै साधुभिर्यद्रुतं च कथितमपि कथञ्चिन्नादिगम्यं समोहै रदिगतमपि नश्यत्याशु सिद्ध्या विनेह। यत् जो दिव्य योग प्रथमम पहले उक्तेन कहे जाने वाले आदिदेवेन भगवान आदिनाथ ने उदितम कहा च और तदनु उनके अनुसरण करता गणधराद्यैहि गणधरादिक साधुभिः साधुओं के द्वारा धृतम धारण किया गया और कथितम कहा गया होते हुए अपि भी कथनचित किसी प्रकार समोहई मोहियों के द्वारा न अधिगम्य समझने योग्य नहीं होता है। अधिगतम समझ में आने पर भी अपि भी सिद्ध्या सिद्धि के बिना यह यहाँ आशु शीघ्र ही नश्यति नष्ट हो जाता है। अब गुरु परंपरा के बाद यहाँ श्रुत परंपरा से वो गुरु उपदेश कैसे चलता आया है उसका वर्णन कह रहे हैं। अवसरपिणी काल के इस कालक्रम में सुषमा दुष्मा नाम का तीसरा काल था। उस काल के अंतिम चरण में भगवान आदिनाथ हुए। भगवान आदिनाथ ने 1000 वर्ष पर्यंत घोरतम तपश्चरण किया और उस तपश्चरण के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान की विभूति प्राप्त हुई। उस केवल ज्ञान की विभूति से संपन्न होकर भगवान आदिनाथ ने भव्य जीवों के हित के लिए धर्मोपदेश प्रदान किया। इस सारी कथा को आचार्य महाराज यहाँ एक वाक्य में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथमम उदितम उक्तेन आदिदेवेन, पहले कहे जाने वाले ऐसे आदिनाथ भगवान ने इस दिव्य योग को कहा।
अर्थात इस ध्यान पद्धति को सबसे पहले भगवान आदिनाथ ने कहा। आदि पुराण जिनसेन महाराज का पवित्रतम और महानतम ग्रंथ है, जिसका पूरा एक अधिकार केवल ध्यान का वर्णन करने के लिए लिखा गया है, और उसमें भगवान आदिनाथ ने किस प्रकार ध्यान का स्वयं अभ्यास किया और उन्हें केवल ज्ञान की विभूति कैसे प्राप्त हुई, इसका सुव्यवस्थित वर्णन किया हुआ है। भगवान आदिनाथ ने जो कुछ कहा, तदनु तत्पश्चात गणधराद्यैहि साधुभिः धृतम्। भगवान आदिनाथ ने जो कुछ कहा, उनका अनुसरण करने वाले ऐसे गणधरों ने उनको धारण किया, अर्थात भगवान आदिनाथ के 84 गणधरों ने धारण किया। जो उन्होंने धारण किया उसका पुनः प्ररूपण हुआ, फिर उनको साधुभिः धृतम्, साधुओं ने धारण किया। अब ये आदिनाथ की क्रम परंपरा हुई। ऐसे करते करते आदिनाथ भगवान का शासन कहते एक तीर्थंकर का केवल ज्ञान जिस दिन हुआ, उस दिन से अगले तीर्थंकर का केवल ज्ञान होने तक का जो कालखंड होता है उसके कहते हैं शासन। जैसे भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ, अब जब तक महापद्म तीर्थंकर को केवल ज्ञान नहीं होगा, उतना पूरा कालखंड महावीर भगवान का शासन काल कहलाएगा। तो ऐसे ही आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान होने से लेकर अजितनाथ भगवान के केवल ज्ञान होने तक के बीच का जो कालखंड है, वो आदिनाथ भगवान का शासन काल था। तो आदिनाथ भगवान के शासन काल में तीर्थंकर, गणधर और साधु परंपरा, ये क्रम चलता रहा। यही क्रम अजितनाथ तीर्थंकर का रहा, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पद्मप्रभ, सुपार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, पुष्पदंत। पुष्पदंत भगवान के काल में फिर एक काल प्रभाव से होने वाली दुर्घटना हुई, जिसे कहते श्रुत उच्छेद, धर्म तीर्थ की हानि। अर्थात गणधरों ने धारण किया, गणधरों ने साधुओं को प्ररूपित किया, साधुओं ने धारण किया, किंतु मध्यवर्ती काल में धारण करने वाले साधुओं का अभाव होने से धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं हो सकी। और ऐसे ही दोष शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, इनके शासन काल में हुई। अर्थात तीर्थंकर आएंगे, धर्मोपदेश करेंगे, गणधर देव उन्हें झेलेंगे, गणधर देव धर्मोपदेश करेंगे, साधुगण उनका रसपान करेंगे, साधुगण उनको कहेंगे, और कुछ काल तक वो जनमानस तक पहुंचेगा। और कुछ काल ऐसा होगा कि जहां वो किसी तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसको धारण करने की क्षमता वाले साधुगण नहीं हो सकेंगे। किंतु शांतिनाथ भगवान के बाद पुनः एक तांता, एक रास्ता प्राप्त हुई। शांतिनाथ भगवान से कुंथुनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान से हरनाथ भगवान तक जो अखंडित परंपरा चलती रही। 3-3 की परंपरा लेनी है, पहले तीर्थंकर परंपरा, फिर तीर्थंकर के बाद गणधर परंपरा, गणधर के बाद फिर साधु परंपरा, अर्थात आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा। और ये महावीर मतलब पार्श्वनाथ के शासन काल तक चला। फिर कुंडलपुर नगर में राजा सिद्धार्थ, रानी त्रिशला के यहां भगवान महावीर ने जन्म लिया। 30 वर्ष तक युवराज पद धारण करके उन्होंने संसार में निवास किया। 30 वर्ष की आयु में वैराग्य को उपलब्ध कर उन्होंने दीक्षा धारण की। 12 वर्ष तक घोर तपश्चर्या किया और 42वें वर्ष में
उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान की प्राप्ति तो हुई, किंतु दिव्य ध्वनि को झेलने वाला समर्थ गणधर उनके पास नहीं था। अतः 66 दिनों तक जिनेंद्र भगवान की वाणी का रसपान भव्य समाज न कर पाई। इंद्र के प्रयत्न से इंद्रभूति ब्राह्मण समो शरण में लाया गया। अहंकार से भरा हुआ ज्ञानी ब्राह्मण जैसे ही भगवान महावीर के समो शरण के समीप आया, मानस्तंभ को देखा, मान गलित हुआ। जयति भगवान बोलकर उसने जिनेंद्र भगवान की शरण ग्रहण की, मुनि दीक्षा ली। अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, मन पर ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गणधर पद पर स्थापित हुए। भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी, उसे गौतम गणधर ने स्वीकार की, धारण की और भगवान महावीर का शासनकाल प्रारंभ हुआ। ये शासनकाल प्रारंभ हुआ था श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन। यही कारण है कि हम उस दिन को वीर शासन जयंती पर्व नाम से मनाते हैं। अब ये परंपरा आज तक अखंड रूप से चलती आई है और पंचम काल के अंत तक ये अखंडित रूप से चलती रहेगी। अर्थात अंत में जो वीरांगज महाराज होने हैं, तब तक इस परंपरा का अक्षुण्णपना बना रहना है। अब इस परंपरा के चलने का भी एक क्रम है। सबसे पहले 3 अनुबद्ध केवली हुए। पहले अनुबद्ध केवली है गणधर गौतम स्वामी। अनुबद्ध केवली का अर्थ होता है पहले तीर्थंकर भगवान का निर्वाण हुआ। जिस दिन तीर्थंकर भगवान का निर्वाण हुआ, उसी दिन पहली बार केवल ज्ञान हुआ। जिस दिन पहले गणधर का केवल ज्ञान मतलब निर्वाण हुआ, ठीक उस दिन दूसरे गणधर को केवल ज्ञान हुआ और दूसरे गणधर का जिस दिन निर्वाण हुआ, उस दिन जम्बू स्वामी जी को केवल ज्ञान हुआ। तो ये 3 अनुबद्ध केवली है। पहले अनुबद्ध केवली का नाम इंद्रभूति गौतम, दूसरे सुधर्माचार्य और तीसरे जम्बू स्वामी। इसमें जैसा कि आगम में उपदेश मिलता है, जैसा धवला में है, हरिवंश पुराण में है और भी अनेक अलग ग्रंथों में है कि 12 वर्ष तक गौतम गणधर का शासनकाल चला। तदुपरांत 12 वर्ष तक सुधर्माचार्य का शासनकाल चला। तदुपरांत 38 वर्ष तक जम्बू स्वामी का शासनकाल चला। इस तरह से 62 वर्षों तक केवलियों का शासनकाल चला, अर्थात अनुबद्ध केवलियों का शासनकाल चला। मूल शासनकाल वीर जिनेंद्र का, उपशासनकाल केवलियों का, अर्थात केवली परंपरा का। उसके बाद अनुबद्ध केवलियों की परंपरा समाप्त हुई। फिर नंदी, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, ये 5 श्रुतधर आचार्य हुए, जिन्हें श्रुत केवली पद की प्राप्ति थी। संपूर्ण श्रुत ज्ञान को धारण करने वाले महान संघों के नायक, ऐसे ये 5 श्रुत केवलियों को इस पूरे भारत भर में जिन शासन की ध्वजा फहराने का बहुत बड़ा अवसर मिला,
और उन्होंने अपने कार्य को बहुत कुशलतापूर्वक किया। चूंकि अवसर्पिणी काल है, धीरे धीरे श्रुत का ह्रास होना ही था, तो क्रमशः श्रुत का ह्रास होते गया। अंग अंगांशधारी मतलब क्रम क्रम से कम होते हुए 11 अंक के धारक, 10 अंक के धारक, 9 अंक के धारक, 8 अंक के धारक, ऐसे क्रम क्रम से आचार्य परंपरा चलती रही। आचार्य श्री धरसेन महाराज, जिन्हें श्रुत का अंश प्राप्त था आचारांग का, अर्थात अंगांशधारी आचार्यों में अंतिम आचार्य हुए, उन्होंने अपने बाद श्रुत का ह्रास ना हो इसलिए 2 मुनियों को आमंत्रित किया। उन 2 मुनियों को पढ़ाया जिनका नाम आज की तारीख में पुष्पदंत और भूतबली प्रसिद्ध है। आगम में उनका नाम नरसेन, नरवाहन और सुविधि प्रसिद्ध है। उनके बाद महत्वपूर्ण श्रुत परंपरा का अंत हुआ, क्योंकि अब उतनी पात्रता को धारण करने की योग्यता नहीं थी। हाँ, उनके काल में जरूर गुणधर आचार्य हुए जिन्होंने कसाई पहुड़ की रचना की। उसके बाद उस अंगांश श्रुत से प्राप्त हुए श्रुत ज्ञान को विकसित करने के लिए आचार्यों ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। सर्वज्ञ की वाणी को अपनी वचन की प्रतिभा के द्वारा इस प्रकार प्ररूपित किया कि जिनकी वाग्धारा की विमल सरिता अभी तक जन मन के पापों का प्रक्षालन करने में समर्थ है। तो यहां लिख रहे हैं तदनु गणधराद्य साधुवी ध्रुतम। चूंकि हम ध्यान की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ध्यान ग्रंथों के विषय में प्रकाश डालूं। मेरे पास जो उपलब्ध साहित्य है वो बहुत थोड़ा है। श्रुत ज्ञान का अथाह भंडार कहां और मेरा संग्रह कहां। जितने जैन इतिहास मुझे प्राप्त हुए, मैंने उनका संग्रह किया। ग्रंथों का संग्रह करने के साथ साथ उनका स्वाध्याय करने का सुअवसर मुझे मिला, और गुरु के प्रसाद से लगभग जितने उपलब्ध दिगंबर जैन ग्रंथ है, इतना तो कह सकता हूं कि उसका 90% से ज्यादा मैंने साहित्य भंडार पढ़ा है। और कुछ ग्रंथ तो 30-35 बार भी हुए हैं। कुछ ग्रंथ इससे भी ज्यादा हुए। धवला जैसे का स्वाध्याय, धवल जयधवल महाबंध का भी मुझे 3 बार करने का लाभ प्राप्त हुआ। गुरुजनों की कृपा से शरीर स्वास्थ्य मिला, बुद्धि मिली, और बुद्धि का प्रयोग करने के लिए वैसे वैसे निमित्त मिले। जैसे आज भी आप लोग निमित्त बने हैं कि मैं एक ध्यान ग्रंथ का स्वाध्याय स्वयं कर सकूं। मैं कभी किसी को पढ़ाता नहीं, मैं पढ़ता हूं। दूसरा बैठता है सामने, मैं अपना स्वाध्याय करता हूं। मैंने क्या समझा है, ये समझाने से मुझे समझ में आता है कि मुझे विषय समझ में आया कि नहीं आया, और नहीं आया तो मैं पुनः खोजता हूं कि मैं क्या नहीं समझ पाया। तो ये मेरी स्वाध्याय पद्धति है। तो ध्यान ग्रंथों का जब मैंने अन्वेषण प्रारंभ किया, जैसा कि मुझसे कई बार कहा गया कि जैन ध्यान पद्धति पर कुछ शोध होने चाहिए, मेरे मन में भी ये विकल्प है कि जिसके फल से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके प्रति हमारा समर्पण ये तो बताए कि हमारी ध्यान परंपरा आई कहां से। आचार्य कुनकुन महाराज ने रहनसार में एक वाक्य लिखा था, झाणा जैनम मुखम जदि धम्मे। यति धर्म में ध्यान और अध्ययन मुख्य है।
यदि जिनसेन महाराज की बात कहूं तो जिनसेन महाराज ने तो इससे आगे बढ़कर के कहा, ध्याना प्राणा मुनीश्वराणाम, ध्यान मुनीश्वरों के प्राण है। जैसे निष्प्राण शरीर को जला दिया जाता है, वैसे ध्यान के अभाव में साधना निष्प्राण हो जाती है। जब तक जीव है तब तक इस शरीर की कीमत है। इसी प्रकार जब तक ध्यान है तब तक साधना की कीमत है। योगिंदुदेव महाराज ने लिखा, ध्यानेन शोभते योगी। योगी अर्थात साधु ध्यान से ही सुशोभित होता है। आचार्य समंतभद्र महाराज ने लिखा, ज्ञान ध्यान तपो रक्तः, अर्थात साधु ज्ञान ध्यान और तप में लीन होता है। अर्थात साधु के 3 अलंकरण हैं, उसमें प्रमुख अलंकरण ध्यान है। जैसे आप स्नान करके अपने शरीर को शुद्ध करते हैं ना, मुनिराज ध्यान करके अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं। ध्याना नल कहा गया है, ध्यान को अग्नि की उपमा दी है। जिस प्रकार अग्नि ईंधन को भस्म करके सोने आदि को शुद्ध करती है, उसी प्रकार ध्यान रूपी अग्नि कर्मों को भस्म करके आत्मा को शुद्ध करती है। आचार्य महाराज के लिए तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है, ध्यानाग्निहोत्रा कुलाहा। तो तब से लगा था कि ध्यान के विषय में कुछ विचार होने चाहिए। तो ध्यान की पुस्तकों का मतलब ग्रंथों का अन्वेषण करते समय मुझे स्वतंत्र रूप से आचार्य कुनकुन महाराज की एक कृति मिली, जिसका नाम है झाणद झैन पाहुड़, जिसका अनुवाद मैंने संपन्न किया था। 2013 में उसका विमोचन हुआ था। उसके बाद जब ध्यान के ग्रंथ आरंभ किए तो बहुत से नाम मिले, जैसे आचार्य मागनंदी महाराज का ध्यान सूत्राणी, आचार्य पद्म कीर्ति महाराज का नाण सारो, आचार्य योगिंदेव महाराज का अमृताशीति ज्ञानांकुश, भास्कर नंदी आचार्य का ध्यान स्तव, उसके अतिरिक्त आचार्य नागसेन का तत्वानुशासन, आचार्य देवसेन का तत्वसार, ऐसे बहुत से ग्रंथ प्राप्त हुए। और इसके कलश के रूप में चर्चा करूं तो ध्यान ग्रंथों का निचोड़ देने वाला, सार बताने वाला सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हमें प्राप्त हुआ, जो शुभचंद्र महाराज का कृपा प्रसाद रहा हम भव्य जीवों पर, और ग्रंथ का नाम है ज्ञानार्णव, अर्थात ज्ञान का सागर। बहुत गंभीरता से हमने उसका स्वाध्याय किया, और आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि भारत में ध्यान के प्रमुख 3 ग्रंथ माने गए हैं। पतंजलि योग दर्शन, जो वैदिकों ने स्वीकार किया है, योग शास्त्रम, जो श्वेतांबरों ने स्वीकार किया है, हेमचंद्राचार्य का ग्रंथ है, और शुभचंद्राचार्य का ज्ञानार्णव। लेकिन जब भी ध्यान की गहराई तक उतरने का प्रश्न आता है, सांप्रदायिक आग्रह से मुक्त हुए सभी लोग ज्ञानार्णव का स्वाध्याय अवश्य करते हैं। मैं एक ऐसे श्वेतांबर आचार्य को जानता हूं, जिन्होंने हमारे पास सूचना करवाई कि आपके पास ज्ञानार्णव की टीका सहित कोई व्यवस्थित कृति हो तो हमें बताई जाए, हमें स्वाध्याय करना है। हम दोनों का बहुत अच्छा संबंध है। हमने उनसे कहा, स्वामी जी आपके पास योग शास्त्र है, फिर आपको ज्ञानार्णव की क्या आवश्यकता है? तो उन्होंने जो उत्तर दिया
सुविधि सागर जी, आचार्य शुभचंद्र महाराज ने जिस गंभीरता से वर्णन किया है, इतना तलस्पर्शी वर्णन न हमें पतंजल में मिला, न हमें योग शास्त्र में मिला। अतः हम पुनः पुनः ज्ञानार्णव का स्वाध्याय करते हैं। अभी हमारे पास प्रति नहीं है, लेकिन हम कई बार स्वाध्याय कर चुके हैं। यदि आपके पास कोई उपलब्धि हो या अथवा दूसरा कोई ऐसा प्रकाशन हो जिसमें उसकी व्यवस्थित टीका आदि भी हो, तो हमें उपलब्ध कराया जाए। मुझे वो ग्रंथ भेंट करते समय, सच कह रहा हूं, इतना गौरव हुआ है कि हजारों ग्रंथ देने के बाद भी मुझे उतनी संतोषित की स्थिति नहीं थी, क्योंकि वो तुलनात्मक अध्येय थे। और तुलनात्मक अध्येयता के द्वारा जब अध्ययन किया जाता है तो उस अध्ययन की गंभीरता समझ में आती है। पूर्व क्या है बहुत कम लोगों को पता है, नाद क्या है लगभग पता ही नहीं है, कैसे धारणाएं की जाती है लगभग पता नहीं है। भारत में ध्यान संप्रदाय तो बहुत है, वर्तमान में भी विभिन्न प्रकार के ध्यानों की चर्चा हो रही। 100 से अधिक ध्यान पद्धतियां तो मेरे पढ़ने में है। हमने स्वयं ने भी भट्टारक जी चारुकीर्ति के साथ बैठ करके ध्यान की 3 पद्धतियों का नवीनीकरण किया है। ध्यान की कोई छोटी मोटी प्रक्रियाएं नहीं है। यदि मैं सुस्थिरता से बैठ जाऊं तो 150 पद्धतियां तो सहज निकल आएगी। इतनी व्यवस्थाएं ध्यान संबंधित है, क्योंकि ध्याता अनेक प्रकार के हैं, तो ध्यान पद्धतियां अनेक प्रकार की है। स्वयं आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं विचित्र झाणप्प सिद्धि, विचित्र ध्यान पद्धति। विचित्र यानी विविध प्रकार की, कोई एक प्रकार की नहीं है। तो ध्यान के अनेक ग्रंथ जो गुरु परंपरा से, सर्वज्ञ वाणी से चलते आए थे, वो हम तक पहुंचे हैं। और यहां वही लिख रहे हैं कि साधुओं के द्वारा ध्रुतम धारण किया गया, और केवल ध्रुतम नहीं, कथितम अपि, कहा भी गया। फिर क्या हुआ? तो आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं कि समोहि न अधिगम्य, जिनके पास मूढ़ता थी, जिनके पास सांप्रदायिकता थी, जिनके पास भौतिकता थी, उन्हें उनकी कीमत ही पता नहीं चली, इसलिए न अधिगतम, उन्होंने उसको पढ़ा ही नहीं। लेकिन ये सबके साथ नहीं हुआ। अधिगतम अपि, कुछ लोगों ने उसको पढ़ा भी, कुछ लोगों ने उसका चिंतन मनन भी किया, लेकिन समोही, मोह से युक्त थे। तो ध्यान का फल उन्होंने लौकिक सिद्धियों को स्वीकार किया। ध्यान का उद्देश्य उन्होंने यश अथवा धन लाभ के लिए स्वीकार किया। आत्मा को, आत्मा की उपलब्धि, ये उनके ध्यान में ही नहीं रहा। अतः भले ही उन्होंने उसका अध्ययन किया हो, लेकिन सिद्ध्या विना उसकी उन्होंने सिद्धि नहीं की, उस पर व्यवस्थित पुरुषार्थ नहीं किया। निश्चल और निराकांक्ष होकर उन्होंने उसकी साधनाएं नहीं की, और उसके फल से आशु नश्यति, वह ध्यान शीघ्र नष्ट हो गया। तो कुल मिलाकर भगवान आदिनाथ से आज तक ध्यान कैसा आया है, और उस ध्यान के पढ़ने के बाद भी उस ध्यान का फल क्यों नहीं मिला है, इसकी चर्चा करने वाला आज का ये पद्य समाप्त हुआ। ओम नमः।